आज हमारी धर्म नगरी सिरसा के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है कि आज जो हिसार कोटा ट्रेन होती थी, जो हिसार में खड़ी रहती थी काफ़ी देर तक, उसको विस्तार मिला है सिरसा तक। और अब उस ट्रेन का नाम बदलकर सिरसा कोटा रखा गया है। ये हमारे सिरसा वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। हमने 2019 के अंदर सांसद बनने के बाद सबसे पहली बात जो पार्लियामेंट के अंदर रखी थी, वो रखी थी गोरखधाम के लिए। यहाँ से पिछले 15 से 20 साल की एक डिमांड जो गोरखधाम की थी, और यहाँ के जो नागरिक हैं, जो जनता है, वो हताश निराश हो चुकी थी। उनको ये लगता था कि ये असंभव काम है, गोरखधाम ट्रेन जो है वो यहाँ पर नहीं आ सकती। तो सबसे पहले हमारी जो मेडन स्पीच थी पार्लियामेंट के अंदर, उसमें हमने यहाँ की आवाज़ को बुलंद किया था बड़ी पंचायत में, और ये कहा था कि गोरखधाम ट्रेन जो हिसार में खड़ी रहती है उसको सिरसा तक विस्तार ज़रूर करना चाहिए। और उसका विस्तार हुआ, इसका हमें लाभ मिला। हमारे यहाँ से बहुत सी जनता जो है अब वो उत्तर प्रदेश से जुड़ गई है, एक अच्छी लंबी ट्रेन उनको मिली है। इसके बाद फिर हमने अगरतला से जो त्रिपुर सुंदरी है, नॉर्थ ईस्ट को हमारे सिरसा से जोड़ने का काम किया। और इसके बाद अब ये जो लंबी दूरी की एक और ट्रेन यहाँ से आप देखिए कि जो शुरुआत जिसकी यहाँ से होगी 4:15 बजे दिल्ली के हिसाब से यहाँ से चलेगी, और ये रिंगस भी रुकेगी। तो आप समझ सकते हैं कि श्याम बाबा के भक्तों को इसका कितना लाभ मिलने वाला है। आज भी मैं देख रही थी कि पहला ही दिन है, पहले दिन में तो बहुत ज़्यादा सा इसका प्रचार भी नहीं होता है कि एक कोई नई ट्रेन हमें यहाँ पे मिली है, लेकिन फिर भी भारी संख्या के अंदर यहाँ पर हम देख रहे थे कि श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु इसके अंदर उपस्थित थे और वो जा रहे थे। और लक्ष्मणगढ़ उतर के वो लोग सालासर भी जा सकते हैं। और इसके साथ साथ एक बहुत ही खुशी जो है, एक मुस्कान मुझे हमारे युवाओं के चेहरे पर नजर आई। जो बच्चे कोटा पढ़ने के लिए जाते थे, उनके लिए बहुत बड़ी सौगात है, और उनके माता पिता के लिए बहुत बड़ी राहत का सांस है कि उनके बच्चे अब सुरक्षित यहाँ से माँ बाप जो है बच्चों को बिठा सकते हैं और वो कोटा तक जा सकते हैं। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, और हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मैंने जब जब जो मांग उनके सामने रखी, उन्होंने अधिकारियों को कहकर उसको तुरंत प्रभाव से लागू करवाने का काम किया। अब आप खुद देख रहे हैं कि किस तरह से सिरसा का जो रेलवे स्टेशन उसका कायाकल्प होने जा रहा है। आप के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि आप जो इस स्टेशन का पहले हाल था उसकी भी फोटो खींच के रखें, और जब इसका कायाकल्प हो जाएगा तो उस ट्रांसफॉर्मेशन की जो है उसकी फोटो भी आप खींच के रखें। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त बदलाव जो है वो इस रेलवे स्टेशन का हो रहा है। और मुझे बड़ी खुशी है कि ना केवल ये रेलवे स्टेशन, करोड़ों की लागत से मेरी लोकसभा के 5 रेलवे स्टेशन जो है वो इसमें आए हैं। पहले जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 508 अमृत रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किया था, उसमें हमारे 2 रेलवे स्टेशन आए थे, एक तो नरवाना और एक सिरसा, जिसमें कम से कम भी 18 करोड़ रुपए की लागत से इसका कायाकल्प हो रहा है, जिसमें आप दे सकते हैं कि पार्किंग भी है, एक एंट्री गेट है, उसके बाद एक एग्जिट गेट है, इसके साथ साथ ग्रीन बेल्ट भी है, वेटिंग रूम जो है वो साफ सुथरा बन रहा है। ये अमृत स्टेशन जो है आने से पहले ही हमने इसकी कायाकल्प करने के लिए इसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसकी सुविधा को प्रोवाइड करने के लिए, चाहे हम प्लेटफॉर्म की बात करें, चाहे वाटर हाइड्रेंट की बात करें, 2.5 करोड़ रुपया हमने पहले ही मंजूर करवा लिया था। लेकिन उस पर अमृत स्टेशन में आना सोने पर सुहागा हुआ। तो अब ये देखिए कि 18 से 20 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे स्टेशन जो हमारा सिरसा का है उसका एक नया ही स्वरूप आप लोगों को देखने को मिलेगा। और अभी परसों ही 2-4 दिन पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1500 ROB एंड RUB उनका उद्घाटन किया, जिसके अंदर सौभाग्य से हमारी लोकसभा के 3 जो हैं वो ROB एंड RUB आए हैं, जिसमें कि हमारा बड़ागुड़ा है, जोधका और जमालपुर शेखा। और 554 जो नए अमृत स्टेशन हैं उनका माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया। हमारा फिर से मैं कहूँगी कि बहुत सौभाग्य है कि पहले 2 आ चुके थे और अब 3 और स्टेशन उसमें आ गए हैं, जिसमें हमारा डबवाली है, कालांवाली है और भट्टू है। तो इस तरह से इस लोकसभा के अंदर 3 जिले जो हैं वो पड़ते हैं, एक सिरसा, एक फतेहाबाद और जींद का नरवाना। तो तीनों जिलों को हमने टच किया है।
फतेहाबाद के भट्टू रेलवे स्टेशन को, जींद के नरवाना रेलवे स्टेशन को, और हमारे सिरसा के डबवाली, कालांवाली और सिरसा रेलवे स्टेशन को। तो इस तरीके से आप ये देखिए कि यहाँ पर 5 अमृत स्टेशन बनेंगे और रेलवे की कितनी कनेक्टिविटी अब जो है बढ़ रही है। आने वाले समय में अगर संगठन मुझ पर विश्वास व्यक्त करके मुझे फिर से यहाँ पर मौका मिलता है तो मैं ये विश्वास दिलाती हूँ कि आने वाले 5 सालों के अंदर हम लोग पुरजोर मेहनत करके जो ऐलनाबाद सिरसा तक की एक रेलवे लाइन है उसको बनवाने का काम करेंगे, और जो हिसार, अग्रोहा, फतेहाबाद, सिरसा तक की जो रेलवे लाइन है उसके लिए भी पुरजोर कोशिश करेंगे कि वो भी बननी चाहिए। और इसके साथ साथ हमारी कोशिश रहेगी कि जो नई रेलवे लाइन एक बनी है हांसी, महम, रोहतक वाली, उसके साथ भी हमारी कनेक्टिविटी बने ताकि हमारा दिल्ली तक का रास्ता जो है वो और सुगम हो जाए, इंटरसिटी हम चला सकें और हमारा आसान हो जाए, और हम जल्द से जल्द जो है वो यहाँ से दिल्ली से ज़्यादा गति के साथ कनेक्ट हो जाएं। तो ये हमारी कोशिश रहेगी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का भी और हमारे रेलवे मंत्री जी का भी। 5 साल 6 गाड़ियाँ, 5 साल के अंदर अंदर हमारे राजीव जी बता रहे हैं कि हम 6 गाड़ियां लेकर आए हैं 5 साल के अंदर अंदर। डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ और सारी डिटेल जो है आपको वो भी मिल जाएगी। एक जो आपने देखा होगा कि लोकल जो ट्रेन एक चली है यहाँ से बठिंडा तक की, उसमें भी हमारे किसान भाइयों को, हमारे ग्रामवासियों को बहुत लाभ मिलता है, जो यहाँ से चलकर बड़ा गुड़ा, कालांवाली होते हुए बठिंडा तक जाती है। तो इसी तरह से बहुत सा हमारी रेलवे का विस्तार जो है वो इन 5 सालों के अंदर हुआ है। आने वाले समय में और भी ज़्यादा विस्तार होगा और रेलवे जो है वो सिरसा के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। 6 गाड़ियों को डिटेल में बता सकता हूँ सर। Pollution free. Our honorable Prime Minister is trying his level best to install maximum electrifying buses, and other way energy we will use green energy, then definitely our environment will be pollution free. दूसरी गाड़ी हमारे को मिली गोरखपुर, हिसार, आगे सिरसा होते हुए बठिंडा तक। तीसरी मिली हमें सिरसा से बठिंडा। चौथी गाड़ी हमारे को मिली आनंद विहार से और उसके अगरतला के बीच में चलती थी, त्रिपुरा सुंदरी। उसको हम वाया रोहतक, भिवानी, हिसार, सिरसा होते हुए फिरोजपुर तक लेके गए जी। उसके बाद हमने चलाई जयपुर, हिसार, उसको लेके गए हम सिरसा होते हुए बठिंडा तक। और छठी गाड़ी का जो फ्लैग ऑफ वाला प्रोग्राम आज मैडम जी ने किया है, ये गाड़ी है कोटा हिसार के बीच चलने वाली, सिरसा तक कनेक्ट हुई है। हमारा सालासर से लोग भी जुड़े हैं, उसके बाद खाटू श्याम जी से भी जुड़े हैं, और सीकर भी एक हब है आज की डेट में एजुकेशन का, और कोटा से भी जुड़े हैं। जितना विकास मैडम जी ने करवाया, अपनी क्षमता से ज़्यादा करवाया। ऐसी सांसद ना हमें आज तक मिली, ना हमें मिल सकती। हम सभी ईश्वर से, सभी सिरसावासी प्रार्थना करते हैं कि मैडम जी को दोबारा टिकट मिले। शीर्ष नेतृत्व की तरफ से दोबारा हम इनको जिताएंगे भी सही, और आगे आने वाले 5 सालों में रेल के विकास का पहिया दोगुनी गति से घुमाएंगे। वो हमारा एक सोच है, हमारी एक अच्छी नीयत है कि हम चाहते हैं आम आदमी के चेहरे के लोगों के ऊपर मुस्कान आए, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठे।